बार बार सभी सनातन धर्म की बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म को दुनिया से मिला रहे हैं। और हमारे देश में नहीं, जो सनातन धर्म तो पूरे विश्व में है और पूरे विश्व में सनातन धर्म का सभी जो अनुयायी बन रहे हैं, सनातन धर्म की शक्ति को जानकर वो सनातन धर्म में आ रहे हैं। लेकिन हमारा बहुत ही भाग्य नसीब है, हमारा बहुत ही बदनसीब हम लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं, जो इस हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर, और हमारी जो धर्म है सनातन को, हम जो भक्तजन हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो भगवान श्री राम से मिलना चाहते हैं, भगवान भोला शंकर का लोक प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो भक्तजन है, जो हमारे हिंदुस्तान की जो दुनिया है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम सनातन धर्म को कब त्याग चुके हैं, हम सनातन धर्म का कब परित्याग कर चुके हैं, हम सनातन धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे इन सनातन भाइयों को, सनातन मित्रों को पता ही नहीं चलता कि हम सनातन को कब छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे सनातन जो हमारा धर्म है। लेकिन पहली बात है कि हमें भारत के हमें लोगों को यही नहीं मालूम कि सनातन है क्या और सनातन किसे कहते हैं। हम भगवान को उससे मिलन कैसे होता है, आप किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमने सनातन को छोड़ चुके हैं और किस तरह, क्योंकि सनातन को छोड़ना क्या होता है, सनातन कैसे छोड़ रहे हैं। और हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हमारे हिंदू भक्त हैं, वो सनातन से दूर कैसे जा रहे हैं। तो सनातन का पहला जो पाठ है वो है हवन। जहाँ भी हम गुरु बनाते हैं, क्योंकि बिना गुरु के पूजा नहीं है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। लेकिन गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा जैसा है, गुरु विष्णु जैसा है, गुरु भगवान नहीं है। लेकिन बात है कि गुरु का हम संग करते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम गुरु का संग कर लेते हैं, लेकिन उस भगवान तक हम पहुंचते ही नहीं हैं जी। ऐसा हमारा अडम्बना है इस भारतवर्ष में। हम गुरु का संग तो कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने धर्म परिवर्तन कैसे कर लिया। तो कैसे होता है धर्म परिवर्तन, हम बताते हैं आपको। सनातन धर्म का पहला मूल भाव है यज्ञ, हवन, जो हम घर में हवन करते हैं। तो जहाँ भी हम जाते हैं, जो हमें अनुग्रह करता है, ज्ञान देता है, मुक्ति का मार्ग दर्शते हैं। सनातन धर्म का पहला नियम है हवन यज्ञ, यानी कि जो हवन, अगर किसी भी हम गुरु का संग करते हैं तो वो बोलते हैं कि हवन नहीं करना चाहिए, तो समझ लो हम सनातन छोड़ रहे हैं। मूर्ति पूजा, सनातन का दूसरा हमारा जो पौड़ी है वो है मूर्ति पूजा। अगर किसी भी हम अगर गुरु तक चाहते हैं, संत महात्मा की अगर हम वो करते हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा निषेध है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम सनातन से थोड़ी दूर हो रहे हैं। क्योंकि सनातन में मूर्ति पूजा है, यज्ञ है, हवन है और श्राद्ध पक्ष वगैरह होते हैं। फिर उसमें धार्मिक हमारे स्नान है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, हमारी चार धाम यात्रा है, भगवान भोले शंकर का जल अभिषेक करना है। हम सनातन धर्म हम गंगा को मानते हैं और हम सनातन धर्म हम जितने भी देवी देवताओं की, तिथि करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं, अगर हमें इनसे अगर दूर लेता है कोई कहता है कि इनकी पूजा नहीं करनी है, तो समझ लो कि हम सनातन से दूर जा रहे हैं। आज नहीं तो कल हम उस ओर जा रहे हैं, क्योंकि सनातन हमारा, सनातन यही तो है नम्रता भक्ति, यानी कि भगवान के मंदिर नहीं जाना, तो सनातन से दूर जा रहे हैं। अगर हम कोई सत्संग कथा, सतबा, भागवत, राम कथा या संत महात्माओं से हम अगर कोई बोलता है कि हम उनका संग नहीं करना है, तो समझना सनातन से दूर कराएं। जो कहता है कि अगर मृत्यु होने के बाद अगर हरिद्वार गंगा में हमारी जो अस्थि होती हैं वो प्रवाहित नहीं करनी है, वहाँ पे नहीं करनी है, तो समझ लो हम सनातन को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ जिस धर्म में अगर कोई हमें ये बोलता है कि है सिर्फ हमें गुरु की ही पूजा करो, ये नहीं, ठीक है, गुरु की पूजा करो, गुरु भी भगवान जैसा है, लेकिन गुरु के पहुंचाने का काम क्या करते हैं भगवान। राम का लोक है, बैंकुर लोक है, शिवलोक है, मरने के बाद हमको भोले शंकर के लोक जाना है, शिवलोक जाना है, बैंकुर लोक जाना है, लेकिन हम उस भगवान की पूजा करेंगे
हम स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। अगर जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो उस भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम सनातन कब छोड़ रहे हैं। इसलिए अगर कहीं आपको गुरु का संग करना है तो कहाँ करें? कोई ना हो तो हमारे कुछ संत महात्मा है जो हमें राम की दिशा की ओर ले, भगवान की ओर ले, सनातन धर्म की ओर ले, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जो चार धाम की यात्रा में विश्वास रखते हैं, जो मंदिर जाने में विश्वास रखते हैं, जो हवन कीर्तन पूजा पाठ अगर ये करते हैं, रामायण गीता अगर उसका अनुचरण हमको सिखाते हैं तो समझो हम सनातन में हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम लोग सनातन छोड़ रहे हैं। जय श्री राम, जय राधे राधे।